हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अपने चैनल पर हम अब 6 जुलाई को जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के संदर्भ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन, पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं, हाँ, उन्हीं का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा 2021 का जो पेपर हुआ था उसी की प्रैक्टिस चल रही है। तो उसमें हमने एक सेक्शन, ठीक है, खंड आ करा दिया है, जिसमें जीके जीएस और आपके हिंदी के क्वेश्चन थे। ठीक, यानी एक मीटिंग का पेपर 2021 का हो गया। तो सेकंड मीटिंग का पेपर को देख लेते हैं। इसमें रीजनिंग है, हैं, और क्या है कि जैसे आप जिस स्ट्रीम के हैं, जैसे कला वर्ग के हैं तो कला से रिलेटेड होगा, साइंस वर्ग के हैं तो साइंस से रिलेटेड, सब्जेक्ट पर आधारित होगा 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन रीजनिंग पर आधारित। ठीक, तो उसी क्रम में हम आगे यहाँ देख रहे हैं कि इसमें रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। जल्दी से इस वीडियो में हम यहाँ आप देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इसमें चीज़ों को थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, तो आज हमको ये पूरा रीजनिंग वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेना है, फिर कला वाला सेक्शन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। पहला क्या है रीजनिंग का, सेकंड मीटिंग का जो पेपर है उसका रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक कूट भाषा में स्केल को एक कूट भाषा में स्केल को अगर 1351 219, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है। एक कोडिंग की बात है, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो लार्ज को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 15, और ये सब ABCD। ठीक, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, आपको थोड़ा सा हम हिंट कर दें और आप इसको कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे स्केल है, खैर एक स्केल को 1351 219, तो आप समझ नहीं पाएंगे ये स्केल का, ये मतलब 1351 219 कहाँ से आया। ठीक है, तो SCALE, ठीक है, स्केल ऐसा लिखा गया है। ठीक, इसको पहले आप अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे अल्फ़ाबेट में लिखा था ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। ठीक, इस तरह से अगर आप इसको अरेंज कीजिए पहले, तो पहले आएगा A, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा C। ठीक है, A के बाद C आएगा, और C के बाद E आएगा, हैं, और E के बाद PQRST। ठीक है, ACE के बाद फिर आता है L आपका, L के बाद S लास्ट में आएगा। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट के क्रम में इसको अरेंज कर लेंगे। अब इसकी सबकी नंबरिंग कर लेंगे, ACELS। ठीक है, A की नंबरिंग होती है 1, पोजिशनिंग नंबरिंग, जैसे ABCD पूरा Z तक 26 लेटर होते हैं, तो उनकी पोजिशनिंग कर लेंगे। A का होता है 1, C का होता है 3, E का होता है कितना 5, L का कितना होगा, L का भी आप जैसे 26 लेटर में देखें तो L की पोजीशनिंग होगी आपकी 12, यानी 1 2। ठीक है, और S की पोजीशनिंग हो जाएगी आपकी कितनी, S की पोजीशनिंग हो जाएगी 19। ठीक है, तो अब देखिए स्केल को 1351 21 9 होगा, ये आपका 19 है ना, 21 9 हो गया कि नहीं, ये यही है। स्केल को इतने के रूप में लिखा गया, तो लार्ज, इसी तरह आपको लार्ज को लिखना होगा। पहले लार्ज को अल्फ़ाबेटिकली क्रम में लिख लेना होगा। ठीक है, और फिर उसी भाषा के क्रम में आपको लार्ज की कोडिंग निकाल देना होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम बता दे रहे हैं आपको, इसका सही आंसर लगा लेना है। क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा A ऑप्शन। ठीक है, 1571 218, ये विकल्प सही है। ठीक है, जैसे हमने स्केल को बताया उसी तरह आप लार्ज को अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेट के क्रम में, उसके बाद उनकी पोजीशनिंग, उनकी नंबरिंग नीचे लिखेंगे, और ये 1571 218 आएगा। ठीक, ये ऑप्शन सही है। एक कूट भाषा में लोकल को आप देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ये भी है। ठीक है, कह रहा है कि एक कूट भाषा में लोकल को MMFQ के रूप में लिखा जाता है। ठीक, MMFQ के रूप में लोकल को लिखा जाता है। उसी भाषा में ग्लोबल, हाँ, लोकल को MMFQ, तो ग्लोबल को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब लोकल आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, LOCA और L। ठीक है, और इसको क्या लिखा जाता है, MMFW और क्या है, Q है। ठीक है, MMFW और Q है। ठीक, ठीक है, लोकल को MMFWQ लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले इसी को अरेंज कर लीजिए। तो अगर लोकल को L से M को देखेंगे, अगर L से M की तरफ ले आएंगे, ठीक है, जैसे अगर बीच में पाई खींच दें, अगर ये हम इसको अलग अलग कर दें, ऐसे ऐसे कर दें। ठीक है, अरे सॉरी, थोड़ा सा इसमें ये हो जाता है, मोबाइल की स्क्रीन छोटी है फ्रेंड, इसलिए थोड़ी सी
इसमें दिक्कत हो रही है, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर इसको हम अलग कर दें, ये अलग हो गया, एल क्यू का ये हो गया, ठीक। ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन किया था। तो एल से एम के बीच में +1 है, यहाँ पे +1 का ऐड, एल के बाद एम आता है +1 ऐड करने पर, ठीक है। इसी तरह ओ के बाद एम आता है कितना, ओ के बाद एम कब आएगा, जब -2 करेंगे तो एम आ जाएगा। एक अरेंजमेंट आपको निकालना है। सी के बाद एफ कब आएगा, जब +3 किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हाँ, ए के बाद जब डब्लू हो, जब माइनस ए के बाद ये डब्लू का -4 करने पे आता है, ठीक है। -4 करने पे ए के बाद डब्लू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एल के बाद क्यू जो है वो +5 करने पे आता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि +5 -4 +3 -2 +1, हाँ। तो 1 3 5 ये सब बढ़ते हुए क्रम में है, -2 -4 -6 ये घटते हुए क्रम में है, ठीक है। इसी तरह से आपको लोकल को MMFQ लिखा गया, ठीक है। जो नीचे लिखा गया है MMFQ इसी तरह लिखा गया। उसी प्रकार से आपको ग्लोबल को लिख लेना है, ठीक है। अब ग्लोबल के लिए आपको ऐसे ही बना लेना है, GLOBAL, ग्लोबल का ऐसे बना लेना। और उसी के नीचे आपको जो ग्लोबल के बारे में क्या दिया है कि ग्लोबल को क्या कह रहा है, ग्लोबल को क्या लिखा जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन मार्क ही है। तो अब जैसे ये एक अरेंजमेंट आपको दिख गया, तो 1 2 3 4 इसी तरह जी में +1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक। और एल में क्या करना है, दूसरे लेटर में, ठीक। एल में क्या करना है, दूसरे में -2 करना है। तो -2 एल में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एच आई आ जाएगा, ठीक। ये आई आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद ओ में +3 करेंगे तो आर आ जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल आर या कैपिटल आर करिए, जो भी, आई ये हो गया, आर हो गया, तो आई आर, ठीक है, एच। तो ये ऑप्शन जो इसका हो जाएगा, ठीक है। एच सॉरी थोड़ी मिस्टेक, यहाँ पे आई नहीं जे होगा, ठीक। यहाँ +2 या -2 करेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एल में -2 करेंगे तो ये जे हो जाएगा, ठीक है। आप जब उसको काउंट करिएगा, IJKL M I के बाद जे के बाद के होता है, एल होता है, ठीक है। यानी 2 माइनस करने पे जे आएगा, यानी -2 करना है ना, ओ में -2 करने पे एम आया था, इस तरह एल में -2 करने पे जे आएगा, आई नहीं आएगा, ठीक है। तो HJR इसी तरह में जब कॉम्बिनेशन मिलाएंगे तो आपको सही आंसर क्या मिल जाएगा, HJRXF, डी विकल्प इसका लगा लीजिए, सही है, ठीक है। इसका डी विकल्प सही है, ठीक है फ्रेंड। आप इसी तरह का अरेंज करेंगे, जो हमने बताया उसी तरह करना, ठीक। सी विकल्प, सी क्वेश्चन पर आते हैं। एक कुट भाषा में शोल्डर को DEHLORSU, शोल्डर को SH OU LDER, ये शोल्डर है। अगर एक भाषा में शोल्डर को DEHLRSU, ठीक है। अगर शोल्डर को एक भाषा में ये कहा जाए, ठीक, क्या, DEHLORSU, जितने लेटर ऊपर उतने लेटर नीचे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अगर शोल्डर को DEHLRSU ग्रुप में लिखा जाता है, उसी भाषा में स्टोमच को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी रीजनिंग क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का ही है, आपको सही से इसको बस बैठाना है, ठीक। तो तीसरे क्वेश्चन का देख लीजिए फटाक से, क्या हो जाएगा। अब शोल्डर को पहले आरोही क्रम में लिख लीजिए, ठीक है। आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले ये बनेगा, और उसी प्रकार स्टोमच, शोल्डर को आरोही क्रम में लिखेंगे तो कैसे, पहले क्या आएगा, इसका अरेंजमेंट शोल्डर का ऐसे ही कर लीजिए। आरोही क्रम में पहले क्या आ जाएगा, पहले आएगा यहाँ पे डी है तो पहले डी आएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, ई है तो ई आएगा इसमें, फिर क्या है, डी है, ई है, एच है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एल है, ओ है, और फिर आर है, ठीक है। आर है, फिर एस आएगा, और उसके बाद यू आ जाएगा, ठीक है। ये शोल्डर को जब हम आरोही क्रम में लिखेंगे, अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखेंगे तो DEHLORSU ये बनता है, ठीक है।
अब उसी तरह से स्टोमक जो है, स्टोमक को भी अंग्रेजी क्रम में इसको बैठा लेंगे, ठीक है, स्टोमक, ठीक। उसी प्रकार स्टोमक को अंग्रेजी क्रम में बैठा लेंगे तो क्या आ जाएगा, स्टोमच, ये नीचे वाला जो है ये स्टोमच को लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टोमक को जब अंग्रेजी क्रम में लिखेंगे तो ए है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं हम थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे ए है, ठीक। और उसके बाद अंग्रेजी क्रम में ए है, फिर सी आएगा स्टोमच में, हाँ, फिर सी आएगा, एक के बाद फिर सी आएगा, फिर एच आएगा, ठीक है, ए सी एच है, फिर एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एस आएगा और फिर टी आएगा, ठीक है। तो ये आरोही क्रम में, अल्फ़ाबेटिकली क्रम में इसको लिख लेंगे, स्टोमच को ये आएगा, ठीक है। और सोल्जर को लिखे तो ये आया, सोल्जर को लिखे ये आया, और स्टोमक के लिखे तो ये आया, ठीक है। तो अब वही कह रहा है, ठीक, जब आरोही क्रम में इसको लिखे तो ये इसका जो कोडिंग बता रहा था, ये कोडिंग इसको आरोही क्रम में लिखने पर आ गई, जो नीचे हम लोग ये बनाए थे, ठीक। ये शोल्डर का जो था तो इसको आरोही क्रम में लिखने पे आ गया। तो इसी तरह स्टोमच के जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो ACHMOST स्टोमच का हो जाएगा ACHMOST। तो फ्रेंड इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ACH कहाँ पे है देख लीजिए, इसमें ACHMOST सी विकल्प इसका सही होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से तीसरे क्वेश्चन का सी विकल्प लगा लीजिए, इसका सही है, ठीक। तीसरे क्वेश्चन का सी सही है। चौथे पे आते हैं जल्दी से, थोड़ा सा रीजनिंग क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका कम से कम टाइम में पूरा कंप्लीट कर दें। चलिए चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका, जिस प्रकार विंडोज़ कंप्यूटर से संबंधित है, यानी विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर विंडोज़, बिना विंडोज़ के कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, उसी प्रकार एंड्रॉयड संबंधित किससे है, मोबाइल से, टाइपराइटर से, टेलीफोन से या फिर प्रिंटर से, ठीक है। विंडोज़ के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, उसी प्रकार एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन होता है, ठीक है, वो संबंधित किससे है, मोबाइल से है। तो इस चौथे का ए ऑप्शन लगा लीजिए, ए विकल्प सही है, ठीक है। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, ग्रैमी संगीत से जिस प्रकार संबंधित है, हाँ, ऊबर कप उसी प्रकार किससे संबंधित है। अब ऊबर कप आप बताइए, ऊबर कप किस में दिया था। ऊबर कप जो होता है खेल, ग्रैमी जो अवार्ड होता है, ग्रैमी अवार्ड जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, संगीत से रिलेटेड, ठीक है। उसी प्रकार कह रहा है कि ऊबर कप जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है, अभिनय से संबंधित है, फिल्म से संबंधित है या फिर लेखन से संबंधित है। तो पांचवा क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, इसका बैडमिंटन से संबंधित। ऊबर कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है और बैडमिंटन के प्लेयरों को दिया जाता है, ठीक है, ठीक। पाँचवा हो गया। छठवां क्वेश्चन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस तरह के निम्नलिखित संख्या युग्म में दोनों संख्याएं संबंधित हैं, ठीक है। तो 4:28 है, ठीक है, 4:28 यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक। तो कह रहा है कि 4:28 में अब कह रहा है कि 3:48, बी ऑप्शन है 2:4, 9:153 और डी है 6:136। जैसे 4:28 जिस युग में है, ठीक है, संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह से निम्नलिखित संख्या युग में दोनों संख्या संबंधित है, ठीक है। तो वह संख्या युग में पूछ रहा है, वह संख्या युग बताइए। जैसे ये है 4:28, उसी तरह का ऑप्शन में जो दिया गया उसमें कौन होगा, ठीक है। तो छठवें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, क्या हो जाएगा इसका। छठवें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विकल्प सी सही होगा, ठीक। अब इसको कैसे चेक करेंगे, तो अब जैसे 4:28 है, 4:28 को कैसे क्या लिख सकते हैं हम, 4×3, हाँ, 4×3 और प्लस यहाँ पे 4 कर लीजिए, हैं। तो 4 3 7, 3 4 7 और गुणे 4 बराबर 28 हो गया। और ये हो जाएगा 4 × 7 28 हो गया, ठीक। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, 4 × मल्टीप्लाई 3 4 और प्लस 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक, एक कम करके। तो इसी तरह अगर 9 को बनाइएगा तो 9 का कैसे बनेगा, हैं, 9, अब 9 को बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, 9, ठीक, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले जैसे 9 था, हाँ। और फिर यहाँ पे जैसे 4 यहाँ पे लिखे थे तो 4 यहाँ पे 9 यहाँ पे लिख दीजिए, अब प्लस कितना कर देना है, एक कम कर देना है यानी 8, ठीक। तो 9 + 8 कितना, 9 8
कितना हो जाएगा 17, 17 नवैया 153, 153, यानी कि ये सी विकल्प होगा सही इसका। ठीक, 153। ठीक, समझ में आ रहा है ना, जो हम बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे हमारा 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका सी विकल्प सही है। ठीक, 9:2, जिसे 4:28 है, उसी युग में 9 और किसी को बनाएंगे आप नहीं बनेगा, सिर्फ यही बनेगा सी विकल्प। ठीक है, चलिए 6वें के बाद जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी देख लीजिए फ्रेंड। 6वें के बाद एक सॉरी 6वें के बाद ये आपका 7वां क्वेश्चन, जल्दी से देख लेते हैं फटाफट। 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से है। हाँ, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है। हाँ, जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ठीक है, ये कह रहा है तीसरी संख्या से वही संबंध जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ये जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जिसका दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ठीक है, तो पहली संख्या से और दूसरी संख्या का ये होगा। ठीक, तो अब आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। 7वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा 58:30 डबल अनुपाते 116 वाट। ठीक, तो 7वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प 59। इसका 59 क्वेश्चन जो आंसर है जो वही सही है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कैसे होगा इसका 59 आंसर सही। ठीक, तो जैसे 58 है, 58 अनुपाते 116, अगर 58 हैं ऑब्लिक अगर 2 कर दें, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, +1 करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 58 129 और +1। ठीक, तो 29 + 1 यानी बराबर 30 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद दूसरा है उसी प्रकार 116 को कर देते हैं। 116 को अगर इसी तरह से करें तो क्या हो जाएगा, तो 116/2, ठीक है, +1 ये इक्वल टू बराबर करें तो कितना हो जाएगा 116 का कितना होगा 5 और 8 81 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, और 51 + 1 यानी कि ये 59 हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 59। ठीक, तो ये हो जाएगा 30 59। ठीक, तो इसी तरह से ये सही आंसर क्या हो जाएगा इसका हमने सही आंसर बता दिया, इसका 7वें का बी ऑप्शन 59 एकदम करेक्ट होगा, उसी तरह जिस तरह से हमने इसको निकाला। ठीक, 8वां कह रहा है हाइड्रोफोबिया का जो संबंध है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया का जो संबंध जल से है, हीमोफोबिया का वही संबंध किससे है। अब हाइड्रोफोबिया जल से संबंधित है, तो हीमोफोबिया किससे संबंधित है, मकड़ी से, रक्त से, रोग से, ऊंचाई से। तो 8वें क्वेश्चन का इसका बी ऑप्शन लगा दिया, हीमोफोबिया रक्त से संबंधित है। ठीक है, अब 9वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जल्दी से देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉग का जो संबंध कैनल से है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि डॉग यानी कुत्ते का जो संबंध कैनल से है वही संबंध चिकन का है किससे। ठीक है, ब्रायलर से, रूस्टर से, चिक से या कूप से। तो 9वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, क्या हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, कूप से। ठीक, डॉग अगर कैनल में रहता है तो जो चिकन है वो कूप में रहता है। ठीक, 10वां क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित 4 शब्दों में से तीनों में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा असंगत विषय जो है उसका चयन करना है। ठीक है, तो असंगत विकल्प क्या होगा, घर है, झुंड है, इग्लू है, झोपड़ी है। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए, क्या होगा 10वें क्वेश्चन का झुंड जो एक समूह है। घर, इग्लू, झोपड़ी ये सब एक रहने का स्थान है, लेकिन झुंड क्या है, किसी जैसे जानवरों का झुंड हो, पक्षियों का झुंड हो, तो झुंड एक समूह होता है। ठीक है, तो संख्या को बताता है, और घर क्या है, एक निवास स्थान है। ठीक है, 10वें का बी ऑप्शन लगा लीजिए, झुंड असंगत है। 11वां देखिए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑड मैन आउट, यही क्वेश्चन है। यह निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों
10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से तीनों में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। ठीक है, तो आप इसको रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप ऑप्शन वाइज चलिए थोड़ा सा। ठीक, ऑप्शन वाइज चलिए, इसमें देखिए क्या होगा सही। इसका असंगत RUYDCFJOLOSX। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करना होगा, BKEM है। अब इसको देखिए, ऐसा करिए, BKEM है तो इसका B से K के बीच में और E से M के बीच में। ठीक है, अच्छा हाँ देखिए मिल गया, B से K के बीच में। ठीक है, B और K के बीच में कितना है, 9। अगर यहाँ B है यहाँ K है, ठीक है, तो इनके बीच में +9 है, +9। ठीक, और E और M के बीच में, E और M को देखें तो E का क्या है, E का 5 है। ठीक है, और M के बीच में +8 है। E और M के बीच में कितना है, +8 है संख्या, मतलब इन बीच में कितने लीटर हैं। ठीक है, 8 लीटर का अंतर है। इसी तरह RUYD को देख लेते हैं। RYD देखिए +9 +8। RUYD को देख लेते हैं, इससे R यहाँ लिख दिया, U लिख दिया। ठीक, यहाँ Y लिख दिया, यहाँ D लिख दिया। अब एक क्रम ऐसे बैठाना है और कुछ करना नहीं है इसमें। RU के बीच में क्या है क्रम, RU के बीच में +5 +3 है, और YD के बीच में क्या है, YD के बीच में +5 है। ठीक, तो इसी तरह से आपको देखना है, इसको मैच कराना है। तो ये +9 +8 सब में, इसमें दोनों में 1 का अंतर है, और इधर +3 +5। इसी तरह आपको LOSX को देखना है, तो LO के बीच में +3 है और S और X के बीच में +5 है, तो +3 +5 इसमें भी हो गया। C और F और J और O को इसी तरह बनाइएगा। हाँ, इसमें जगह नहीं तो हम बना देते हैं। ठीक है, और इसमें भी देखिए C और F के बीच +3 है और J और O के बीच में +5 है। तो ये बाकी 3 तो एक तरह के हो गए, सब में +3 +5 है, बीच में लीटर की गैप। और जो पहला है BKEM, इसमें +9 +8 यानी 1 का ही गैप है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑड मैन आउट के हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 12वां क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा नीचे दिए गए 4 शब्दों, 12वां कह रहा नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। भाई ऑड मैन आउट, उस भिन्न विकल्प का चयन करना है, जो डिफरेंट है उसको चयन करना है। अराजकता, कलह, उथल पुथल, सामंजस्य। ठीक है, तो इसमें बताइए 12वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 12वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सामंजस्य यानी डी विकल्प इसका आंसर होगा। ठीक, देखिए अराजकता, कलह, उथल पुथल सब एक ही दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी सब उथल पुथल मतलब कि एकदम क्या होता है, मिस मैनेज हो गया। ठीक है, लेकिन सामंजस्य क्या होता है, एक तारतम्यता होती है। ठीक है, एक रेगुलर, यानी हमने एडजस्टमेंट कर लिया, सामंजस्य बैठा लिया। ठीक है, तो ये तीनों में, ये कला का मतलब भी उथल पुथल होता है, मतलब हाँ कोई शांति नहीं है। अराजकता का मतलब जानते हैं आप, शांति नहीं होगी तो अराजकता रहेगी। उथल पुथल का मतलब भी यही होता है। तो लेकिन सामंजस्य जो है तीनों चारों शब्दों में सबसे अलग शब्द है, इसलिए ऑड मैन आउट के हिसाब से डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 12वें का डी हो जाइए। 13वां देखते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा देख लीजिए अब। 13वां कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी, यानी सब्स्टिट्यूट करेगी। ठीक है, तो अब इसमें देखिए फटाफट, 98, 91, 84, 89, 70, 85। अब ये बचा है प्रश्न वाक्य लग गया। ठीक है, प्रश्न वाक्य यहाँ पे लग गया है, तो आप इसमें बताइए ये जो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा है, यहाँ पे क्या हो गई, 77, 42, 61। तो 13वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, क्या हो जाएगा। ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 198। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, अब इसको देखिए आपको कैसे करना है, हम बता रहे हैं। इसको आपको करने के लिए क्या करना होगा कि आप थोड़ा सा जान लीजिए, हम आपको बता दें हैं। 98 का 84 के साथ, ठीक है, 98 का 84 के साथ एक कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है,
और उसके बाद 91 का 89 के साथ एक कॉम्बिनेशन बना दीजिए ऐसे, ठीक है। और इसी के साथ 84 का 70 के साथ एक कॉम्बिनेशन बना दीजिए, ठीक। इसी के साथ, हाँ, 84 का 70 के साथ बना दिए, और इसी के साथ 89 का 85 के साथ बना दीजिए। यानी कि यहाँ से उठाइए, यहाँ पे ले आइए, ठीक। और इसी के साथ अब इसके बाद 70 का 56 से बना दीजिए, हैं। 70 का 56 से बन जाएगा। और इसके बाद 77 का जो है, ठीक है, 77 का किससे बनेगा, देखिए इससे हो जाएगा। 85 का, हाँ, 85 का 77 जब लाएंगे 77, ठीक। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में गैप के हिसाब से इसमें देखिए -14 हो रहा है, इसमें -14। देखिए थोड़ा सा हम इसको कलर डिफरेंट कर लें ताकि आपको सही से समझ में आए। ये कलर लेते हैं ताकि आपको दिखेगा, ठीक। देखिए इसमें 14, इन दोनों के बीच में 14 का गैप है, ये वाला, ठीक। इन दोनों के बीच में ही -14 की गैप है, ठीक है। -14 चल रहा है। इसी तरह इनके बीच में -14 आएगा, जो 70 और, हैं, 70 और 85 और इसका 77 का बनाएंगे, इसके भी बीच -14 आएगा, ठीक। नीचे का सब -14 चलेगा। तो जब हम यहाँ से इसके बीच में जाएंगे 70 से और इसके बीच में, तो यानी 70 में -14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। यानी यहाँ पे इसके बीच में क्या हो जाएगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे 56 भरा आ जाएगा। 56 में अगर 14 जोड़ेंगे तो 60 10 70, ठीक है, 70 होगा। 56 में अगर 14 जोड़ेंगे तो 56 4 60 और 60 10 70। ये 70 से 14 अगर माइनस करेंगे तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह था वो ये ब्लैंक जगह पे 56 आएगा, ठीक। तो इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा, 56, ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह आपको एक सीक्वेंस बनाना पड़ता है फ्रेंड। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। और आई होप आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस करी होगी, ठीक। चलिए 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 14वें पे आते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, ठीक है। कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सी संख्या प्रतिस्थापित की जाएगी। तो 450 है प्रश्नवाचक चिन्ह है, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको इसी को निकालना है। 450 वही सीक्वेंस जैसे ऊपर बताया उसी तरह करना है, ठीक है। तो इसमें आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, 450 109 45 18 10 9। तो इसका हम सही आंसर बता दे रहे हैं। 14 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका बी आंसर जो है 234 सही होगा, ठीक। आप इसको चेक करिएगा, यही इतना ही आएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी हम कर ले रहे हैं क्योंकि ऐसे ही जैसे ऊपर बताया उसी तरह आपको अरेंज करेंगे तो आपको फटाक से निकल आएगा, ठीक। तो अब 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। और देखिए काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक 15वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। कह रहा है कि 15वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर फिर कौन सी संख्या आएगी। फिर वही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी तरह आपको अरेंज करना है उसी टाइप से। और हम आपको 15वें क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बता दे रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा, 55 सी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। तो उसी तरह आपको अरेंज करना है, कहीं +2 कहीं +3, जिसे आप बताए थे ना, इस तरह से ये करना है, इस तरह से ये करना है, ठीक। तो इसका 15वें का सी आंसर हो जाएगा। चलिए फिर 15 क्वेश्चन यहीं रोकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे बहुत लंबा वीडियो बन गया। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो, अभी आपको आपके पास पहुँचेगा, ठीक है। इसके बाद चलिए हम क्वेश्चन मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।